हमारे इस YouTube चैनल गेट गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लीनियर मेजरमेंट्स की आगे से शुरू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में लीनियर मेजरमेंट्स की शुरुआत की थी, जिसमें हम लोगों ने लीनियर मेजरमेंट या फिर चेन सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया था, जिनमें आपका सबसे पहले आपका आता है चेनिंग। चेनिंग क्या होता है? स्टेशन, सर्वे लाइन, मेन स्टेशन, टाई स्टेशन, इसके साथ साथ बेस लाइन, चेक लाइन या फिर प्रूफ लाइन, ऑफसेट्स, परपेंडिकुलर ऑफसेट्स और ऑब्लिक ऑफसेट्स को यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया था। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट्स को यहाँ पर देखने वाले हैं, जिनमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा डायरेक्ट मेजरमेंट्स। देखिए, जब भी हम लोग कोई भी लीनियर मेजरमेंट्स करते हैं, यहाँ पर कोई भी हम यहाँ पर लीनियर मेजरमेंट्स यहाँ पर करते हैं, तो उनमें आपका हम लोग कुछ मेथड्स को फॉलो करते हैं। जब भी हम लोग लीनियर मेजरमेंट यानी कि हम लोगों को कुछ डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है, मान लीजिए यहाँ पे आपके दो सर्वे स्टेशन है और इनके बीच आपको एक डिस्टेंस आपको मेजरमेंट करनी है। तो अब ये डिस्टेंस मेजरमेंट हम लोग कहाँ से करेंगे? इसके हम लोग कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, कुछ मेथड्स फॉलो करेंगे। तो उन मेथड्स में आपका पहला आता है आपका डायरेक्ट मेजरमेंट, मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल मीन्स, यानी कि कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, उनकी सहायता से हम लोग यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे। और तीसरा आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। आपके सिलेबस में ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट मेजरमेंट है। इस चैप्टर से आपका डायरेक्ट मेजरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम लोग आगे यहाँ पर देखने वाले हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट भी कुछ कई प्रकार के होते हैं, जिनमें आपका आता है सबसे पहला पेसिंग, यानी कि पैरों से चल के कदम माप करके। दूसरा आपका आता है मेजरमेंट विद पैसोमीटर, ये भी एक डिवाइस होती है। इसके अलावा मेजरमेंट विद पेडोमीटर, देन आपका मेजरमेंट बाय ऑडोमीटर एंड स्पीडोमीटर, और उसके बाद फिर मेजरमेंट बाय चेन। और चेन से मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? चेन के थ्रू जब मेजरमेंट करते हैं तो उसको चेनिंग कहा जाता है। बात करें पेसिंग की, पेसिंग आपका क्या होता है? तो मेनली बेसिकली जो आपका पेसिंग होता है, the method consists in counting the number of paces between two points of a line। यानी कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है आपका, और इनके बीच में आपको डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है। तो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप कदम चल करके आप वहां पर अपने जितने कदम चलेंगे वहां पर आप उसकी काउंटिंग करेंगे। और फिर आगे क्या लिखा है? The length of line can be then computed by knowing the average length of the pace। यानी कि एक कदम चलने पर जितना भी एवरेज लेंथ हमारा यहाँ पर निकल करके आ रहा है, यहाँ पे हम लोग इसको मेजरमेंट कर लेंगे और कितने कदम चल रहे हैं ये हमारे पास है। तो इस तरह से इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके हम लोग को वहां की डिस्टेंस मिल जाएगी। द लेंथ ऑफ द पेस वेरीज विद इंडिविजुअल एंड ऑल्सो विद द नेचर ऑफ द ग्राउंड। यानी कि हर एक का अपना अपना अलग अलग कदम चलने का वो होता है, इस वजह से ये उतना इफेक्टिव नहीं है और ये ग्राउंड के नेचर पर भी ये वेरी कर जाता है। बात करें पैसोमीटर से, पैसोमीटर एक डिवाइस होती है। अ पैसोमीटर इज अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सर्वे टू मेजर अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय अ पर्सन। यानी कि आप तो यहाँ पर मैनुअली गिन रहे थे, जो आप पेसिंग में थे तो आप यहाँ पर मैनुअली गिन रहे थे कि आप कितने कदम चले हैं। पैसोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम लोग अपने पैरों में या फिर हाथों में लगा लेते हैं, और वह यहाँ पर आपका अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस सीधे वो मेजर करके दे देता है बाय काउंटिंग नंबर ऑफ स्टेप्स। यानी कि जितने कदम चलता है इंसान, उसके थ्रू वह उसको यूज करके वह सीधा आपको मेजरमेंट दे देता है। The पैसोमीटर is attached to surveyor's body usually at the waist। ये आपकी जनरली कलाई पर जो इसको अटैच किया जाता है। It automatically records the number of paces taken while walking। चलते समय ऑटोमेटिकली आपके नंबर ऑफ पेसेस यानी कि आप कितने कदम चले ये इसको ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लेता है। और द डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ पेसेस बाय द एवरेज लेंथ ऑफ द वन पेस। यानी कि कितने पेस आप चले हैं ये उसको रिकॉर्ड कर लिया है और उसको एक पेस की एवरेज लेंथ के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर देता है, तो डिस्टेंस आपका निकल करके आ जाता है नंबर ऑफ पेसेस इनटू लेंथ ऑफ वन पेस। ये आपका हो गया।
देन आपका जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपका होता है पेडोमीटर। पेडोमीटर क्या होता है? पेडोमीटर इज अ डिवाइस सिमिलर टू द पेसोमीटर। ये पेसोमीटर की तरह एक सिमिलर डिवाइस होती है, एक्सेप्ट दैट एडजस्टेड टू द लेंथ ऑफ द पेस ऑफ द पर्सन कैरिंग इट। यानी कि पेडोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है, ये जो डिवाइस होता है आपका, ये पेसोमीटर की तरह होता है, बस इसमें फर्क ये होता है कि आपका जो पेडोमीटर होता है ना, ये जो भी यूजर है, जो भी हमारा सर्वे कर रहा है, उसके पैरों के लेंथ के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है, और यह कितने भी नंबर ऑफ पेसेस हो ये उसको कैलकुलेट कर लेता है। तो ये जनरली पेसोमीटर से अच्छा माना जाता है। बात करें ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर की। एन ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल। यानी कि किसी भी व्हीकल के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो आपको ओडोमीटर बताता है। इट इज यूज्ड इन रेजोनेंस एंड प्रिलिमिनरी सर्वे फॉर अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस मेजरमेंट। आप ये दोनों टर्म अभी आगे पढ़ेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं। आप केवल इतना जान लीजिए कि जो आपका रेजोनेंस और प्रिलिमिनरी सर्वे होता है वहां पर अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए आपका ऑडोमीटर का जनरली यहाँ पर यूज किया जाता है। A speedometer is an instrument used to measure instantaneous speed of a moving vehicle। यहाँ पे ऑडोमीटर क्या था कि ये किसी भी व्हीकल के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस है वो ट्रेवल करके बता रहा था, जबकि स्पीडोमीटर क्या होता है, किसी भी व्हीकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड को यहाँ पर ये बताता है। इट इज यूजफुल इन ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैफिक स्टडीज। जब आप आगे चल के बाकी आगे के सेमेस्टरों में हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोग ट्रैफिक स्टडीज पढ़ेंगे, तो वहां पर जब हम लोग ट्रैफिक की स्टडी करते हैं तो वहां पर हम लोग का स्पीडोमीटर यूज किया जाता है। और आपकी गाड़ियों जो भी व्हीकल्स होते हैं वहां पर उनमें भी आपका स्पीडोमीटर लगा होता है। बात करें चेनिंग की। चेनिंग क्या है? चेनिंग इज अ टर्म विच इज यूज टू डिनोट मेजरिंग डिस्टेंस आइदर विद द हेल्प ऑफ अ चेन और अ टेप। यानी कि चेनिंग एक ऐसा टर्म होता है जिसको जब हम लोग चेन या फिर टेप की मदद से हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं तो वहां पर उसे डिनोट करने के लिए हम लोग का चेनिंग टर्म यूज होता है। एंड इट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ मेकिंग डिस्टेंस मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट्स। यानी कि डायरेक्ट मेजरमेंट के आपके जो पीछे के और 4 मेथड्स बताए गए हैं उनमें जो आपका सबसे एक्यूरेट मेथड होता है वो आपका चेनिंग होता है, चेन सर्वे होता है। The distance determined by chaining form the basis of all surveying। यानी कि जब हम लोग स्टार्टिंग में सर्वे का विकास हो रहा था धीरे धीरे, तो सबसे पहले आपका चेन सर्वे आया था, और इसी ने बाकी आगे के कई सारे सर्वे की नींव रखी हुई है। तो यही कह रहा है द डिस्टेंस डिटरमाइंड बाई चेनिंग फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल सर्वेइंग। No matter how accurately angles may be measured, the survey can be no more precise than chaining। यानी कि एंगल्स आपका कितनी भी चाहे प्रिसीजन की से आपका मेजरमेंट क्यों न कर लिया जाए, लेकिन आपके चेन सर्वे से ज्यादा वो प्रिसाइज नहीं हो सकता है। ये आपको इस चीज में ध्यान में रखनी है। बात करें इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं चेनिंग के दौरान, तो चेनिंग के दौरान हमारे कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे जिसकी जरूरत होती है, जब हम लोग चेन सर्वे करते हैं तो उस समय कौन कौन से हम लोग साथ में इंस्ट्रूमेंट्स ले जाते हैं। सबसे पहले तो आपका चेन या फिर टेप, देन एरो तीर लगाने के लिए, उसके बाद पेक्स, ऑफसेट रॉड्स, प्लम बॉब आप जानते ही हैं, इन सभी रेंजिंग रॉड और प्लास्टर स्लैब एंड वॉइड्स। इन सभी टर्म्स को आप आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। हमने यहाँ पर एक एक टर्म को आगे काफी डिटेल में अच्छे फिगर्स के साथ यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अच्छे से यहाँ पर एक एक चीज को यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर फिगर्स के साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे आगे एक वीडियो लेक्चर में। फिलहाल आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं पे रखते हैं, और कल से हम लोग जो भी चेन सर्वे के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पर हम लोग इनको यहाँ पर देखने वाले हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।